रैम क्या होती है, रैम कितनी ज़रूरी है हमारे फ़ोन के लिए और कितनी रैम ठीक होगी, इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि रैम होती क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन इससे कुछ समझ में नहीं आता। तो चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको काम करने के लिए फ़ाइल की ज़रूरत है और वह फ़ाइल दूसरे कमरे में रखी है। तो अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और वो फ़ाइल लेकर आ जाएंगे अपने डेस्क पर और अपना काम कर लेंगे। अब मान लीजिए एक काम आपको ऐसा है जिसके लिए आपको बहुत सारी फ़ाइलों की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, आप बहुत सारी फ़ाइलें लाएंगे, लेकिन उन फ़ाइलों को रखने के लिए आपके डेस्क पर जगह भी होनी चाहिए। तो अगर आपका डेस्क बड़ा होगा तो आप उन सभी फ़ाइलों को अपने डेस्क पर आसानी से रख पाएंगे और जब आपको जिस फ़ाइल की ज़रूरत होगी आप उसको वहाँ से उठाएंगे और आपका काम कर लेंगे। और जब शाम को वापस घर जाएंगे तब उन फाइलों को वापस कमरे में रख देंगे। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन में भी रैम कुछ इसी तरीके से काम करती है। मान लीजिए वो कमरा आपका स्टोरेज या मेमोरी कार्ड है और वह डेस्क आपकी रैम है। रैम बहुत ही फास्ट होती है। आप इसका आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि 1 GB रैम बनाने में जितना खर्च आता है उतने में 16 GB मेमोरी कार्ड बन जाता है, क्योंकि रैम की स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, जिसको लगभग नॉर्मल मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क कभी मैच नहीं कर पाता है। और रैम का काम यह होता है कि CPU को जो भी फाइलें चाहिए उसे रैम जल्दी जल्दी भेजती है। जब आप कोई गेम या एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वह इंटरनल स्टोरेज या मेमोरी कार्ड से उठकर रैम में चली आती है। वह एप्लीकेशन इंस्टॉल तो आपके इंटरनल स्टोरेज या मेमोरी कार्ड में ही होती है, लेकिन जब आप उसे ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं वह आपके रैम में चली आती है, ताकि CPU वह एप्लीकेशन के बीच में आदान प्रदान जल्दी हो सके और आपको उस एप्लीकेशन को यूज़ करने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। अब मान लीजिए आपके फ़ोन में रैम कम है और आपने एक साथ 4 एप्लीकेशन चला रखी है। तो जब आप किसी न्यू एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपका फ़ोन उन चारों एप्लीकेशन में से किसी 1 या 2 को रैम से हटा देगा और वह उस नई एप्लीकेशन को लोड कर लेता है रैम में। और फिर आप जब दोबारा से उस एप्लीकेशन पर जाते हैं जिसे आप पहले यूज कर रहे थे तो उसको दोबारा से ओपन करने में कुछ टाइम लगता है, क्योंकि उसको उस एप्लीकेशन को दोबारा रैम में लोड करना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा रैम एक साथ बहुत सारे काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा रैम होगी तो आप एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशन को लोड कर सकते हैं। और अगर आपके फ़ोन में रैम की कमी नहीं होगी तो CPU उन एप्लीकेशन को बाहर नहीं निकालेगा और आप एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। अब बात करिए कि रैम कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपके फ़ोन का यूजेज नॉर्मल है तो आपको 2 GB रैम से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आज के समय में 2 GB से कम रैम होगी तो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि आजकल एप्लीकेशन का साइज़ बहुत बढ़ गया है। जैसे बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक ओपन होने में लगभग 300-400 MB रैम लेती है और दिनों दिन एप्लीकेशन का साइज़ बढ़ता जा रहा है और इसीलिए उनका रैम यूजेज भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपके फ़ोन में रैम ज़्यादा होगी तो आप आसानी से एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि रैम को चेंज नहीं किया जा सकता और आप इसे बाद में मेमोरी कार्ड या स्टोरेज की तरह बढ़ा नहीं सकते। आप कंप्यूटर में रैम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता जिसके द्वारा आप आपकी रैम को बढ़ा सकें। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा रैम वाला फ़ोन ले लीजिए, उसका कोई नुकसान नहीं है। बल्कि जब आगे चलकर एप्लीकेशन का साइज़ बढ़ जाएगा तब आपका वह फ़ोन काम आएगा और आपको एप्लीकेशन चलाने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।